हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी हैं मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास 3 यानी कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है यहाँ से वहाँ। सबसे पहले हमें बताया गया है रेलगाड़ी के बारे में। तो चलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आँखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ये कविता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी की कविता के कुछ अंश से ली गई है। चलिए अब बताइए कैसी लगी ये कविता, मज़ा आया ना सुनने में। हाँ, अब कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए हैं बच्चों। आप तो जानते ही हैं कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कितने दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। भाई असली मज़ा तो प्रश्नों का उत्तर देने में ही आता है ना। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो और कब कब बैठे हो। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे देंगे कि मैं रेलगाड़ी में बहुत बार बैठा हूँ और पिछली बार मैं तब रेलगाड़ी में बैठा था जब मैं अपनी बुआ जी के यहाँ जा रहा था। ठीक है, ये तो मेरा जवाब है, आप अपना जवाब भी दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है और क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि रेलगाड़ी जो है वो सिर्फ कहाँ चलती है, पटरियों पर। वो पटरियाँ काहे की होती है, लोहे की। फिर लिखा है क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो काफ़ी भारी होती है और उसे हर कहीं नहीं चलाया जा सकता, उसमें रिस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, रेलगाड़ी जिन पटरियों पर चलती है उन्हें ही इस कविता में लोहे की सड़क कहकर संबोधित किया गया है या कहा गया है। फिर है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, सूची बनाओ। तो भाई कविता में कितनी सारी चीज़ें दी हुई थी, है ना। जैसे मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, हरा मैदान, याद है आपको, यहाँ से होकर भी गुजरी थी। फिर मकान, मंदिर, याद है ना आपको। और कहाँ कहाँ से गुजरी, हाँ बालू रेत, यहाँ से भी होकर गुजरी थी। और हाँ पुल पगडंडी, अभी तो कविता पढ़ी थी हमने, है कि नहीं। और हाँ चाय की दुकान, चाय की दुकान तो याद रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो भैया मैं तो बहुत सारे वाहन में बैठा हूँ, बाइक पर बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, है ना, रेलगाड़ी में भी बैठा हूँ,
और आप भी अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं। फिर है, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। एक मिनट। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। मैं बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए हम वहाँ गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कारें सरपट भाग रही होगी। इसको इस तरह से पढ़ना है कि तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कारें सरपट भाग रही होंगी। ये क्या कह रहे हैं भैया कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे एरोप्लेन में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब ये क्या कह रही है बच्ची? मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती है आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। अब ये जनाब क्या कह रहे हैं? हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है कि बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए? तो चलिए अभी लिख देते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न आ गया हमारे सामने। मेट्रो रेल है ना, मेट्रो रेल का नाम लिया था, बस का नाम लिया था, कार का नाम लिया था, बैलगाड़ी का नाम लिया था, आपको याद होगा है ना, रिक्शे का नाम लिया था, नाव का नाम लिया था। एक मिनट, नाव अच्छे से लिखते हैं। नाव के बाद हाँ, प्लेन का नाम लिया था, एरोप्लेन याद है आपको। टैक्सी का नाम भी लिया था, और रेलगाड़ी यानी ट्रेन का नाम भी लिया था। ठीक है, इसके अलावा भी घोड़ा गाड़ी का नाम लिया था, बैलगाड़ी का नाम लिया था, आपको पता है ना। फिर है अब ये कि आप जाते हैं तो किस किस वाहन से जाते हैं, ये लिखिए। भाई घर से स्कूल जाना हो तो कैसे जाते हैं? तो मेरा स्कूल तो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा पैदल। आप जिससे जाते हैं, बस से, साइकिल से, आप लिख सकते हैं। बाज़ार कैसे जाता हूँ? बाज़ार थोड़ा सा मेरे घर से दूर है तो मैं साइकिल से जाता हूँ। मित्र के घर कैसे जाता हूँ? पैदल जाता हूँ, पास में ही है। पहाड़ पर अगर पहाड़ पर जाना हो तो किसी रिश्तेदार, तो ऐसे समझ लीजिए कि हम पहाड़ पर जाते हैं तो रेल से जा सकते हैं अगर वहाँ ट्रेन चलती हो तो। नदी के पार तो नाव से ही जाया जा सकता है। समुद्र के पार तो जहाज़ से ही जाया जा सकता है ना। और नानी के घर मैं जाता हूँ ट्रेन से। आप जिससे जाते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए।
यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, है ना, ये भी एक प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि यात्रा के दौरान हम अपना पूरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, है ना, ज़रूरत का सामान भी अपने साथ रखते हैं, और अगर हम किसी बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट वगैरह भी बांध के रखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, हमें उनका काम लिखना है, ठीक है। तो ये है हाथ ठेला। ये किस काम आता है भाई? मैंने तो इसको सब्जियाँ बेचते हुए लोगों के पास देखा है, तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा, सब्जियाँ बेचने के काम आता है। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पोस्ट ऑफिस की गाड़ी है। तो ये क्या करती है? ये डाक पहुँचाया करती है, डाक पहुँचाने का काम करती है। अब ये जो वाहन है ये विकलांगों के लिए उपयोग में आता है, तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा। ये है ट्रैक्टर। ये किस काम में आता है? ये खेती करने के काम में आता है, जुताई आदि करते हैं, सामान ढोते हैं, उस सब के लिए। ये है बस, वो भी कैसी? डबल डेकर बस। क्या करती है? सवारी ले जाती है ना, सवारी के लिए काम आता है, काम आती है। ये है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किस चीज़ के लिए काम आती है? मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मरीजों के लिए, है ना। फिर यहाँ पर आप अपने अनुसार बना सकते हैं डायग्राम और लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप साइकिल का चित्र बनाकर लिख सकते हैं घूमने के लिए, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आगे हमारे सामने लिखा है, नीचे कुछ चित्र है, उनमें कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को जिससे चलता है उससे जोड़ना है। कोशिश करते हैं भाई जोड़ने की। अगर बात करें स्कूटर की, तो इसको हम दो पहिए से जोड़ देंगे, और अगर बात करें किसकी? रेलगाड़ी की, है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे 4 से अधिक पहियों से। मोटरसाइकिल को भी हम जोड़ देंगे 2 पहियों से, है ना। और रिक्शे को, रिक्शा भी है, इसको हम जोड़ देंगे 4 पहियों से। कार को हम जोड़ देंगे 4 पहियों से। इसके बाद में मेट्रो रेल है, मेट्रो में भी आप जानते हैं कि ये 4 से अधिक पहिए होते हैं, है ना। अच्छा, साइकिल को हम जोड़ सकते हैं, मनुष्य चलाते हैं इसे, है ना। और आपको तो पता है कि मेट्रो रेल जो है वो बिजली से भी चलती है ना। और इसके अलावा बैलगाड़ी को जानवर चलाते हैं, और बस को भी हम 4 पहिए से जोड़ सकते हैं, है ना। रिक्शे को हम 3 पहिए से जोड़ेंगे, सॉरी, ये जो है ये 4 पहिए में नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। साइकिल को 2 पहियों से जोड़ देंगे। अब आगे है कि बड़ों से पूछकर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे? क्या तब भी यही सब साधन थे? तो भाई जवाब में ये मिलेगा कि आज से 50 साल पहले इतने ज़्यादा साधन शायद नहीं हुआ करते थे, है ना। 50 साल पहले की बात करें तो उस समय बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, साइकिल, इन सब से आया जाया करते थे। मेट्रो रेल नहीं थी। इसके अलावा तो बाकी लगभग सभी चीज़ें पहले भी 50 साल पहले भी मौजूदा मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे है कि क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर दी गई तालिका हमें भरनी हो, ठीक है। अब ये तो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कोशिश कर सकते हैं कि भाई मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं बैटरी वाली साइकिल उस समय आ जाएगी, उससे चलूँगा, है ना। अभी तो गियर वाली चलती है, आप जानते ही हैं। सोलर एनर्जी वाली स्कूटर से चल सकते हैं, है कि नहीं। सोलर एनर्जी वाली कार यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे का उपयोग कर सकते हैं, आज भी करते हैं, है कि नहीं। खुद का प्राइवेट हवाई जहाज़ हो सकता है, उससे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर लिखा है, दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस की रेलगाड़ी बनाओ।
अब मुझे पता है ये तो आप ज़रूर बना लेंगे। छुक छुक रेलगाड़ी करती है। पीप पीप की आवाज़ आती है बाइक से, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाइक लिख सकते हैं। हॉर्न बजाती है बाइक, है ना, पता है आपको, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ऐसी ही आवाज़ों को हमें यहाँ पर पहचानने के लिए कहा गया है। पौ पौ की आवाज़ ट्रक से आती है, आ सकती है। टप टप की आवाज़ तो घोड़ा गाड़ी से ही आती है ना, तो आप जानते हैं। और घर घर की आवाज़ जो है आप लिख सकते हैं कि बाइक से भी आती है ना, आ सकती है, स्कूटर से। ट्रिंग ट्रिंग, तो ये आवाज़ तो घंटी की है, साइकिल या रिक्शे में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखा है आगे कि यह तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है ना कितना शोर। बिल्कुल, सड़कों पर बहुत ज़्यादा शोर मचता है दोस्तों। फिर लिखा है कि तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? तो जो सबसे बिज़ी सड़क होती है ना, सबसे व्यस्त सड़क होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह और शाम के वक्त, वहाँ पर मैंने सुना है। फिर लिखा है क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है और क्यों? तो मैं कहूँगा कि मुझे शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शोर सुन सुन करके मेरे कान पक जाते हैं, सिर में दर्द होता है, ठीक है ना। ऐसा लिखेंगे आप कि सिर में दर्द होता है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख रहे हैं कि ये जो चित्र है इसको पहले आप ध्यान से देखिए। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है और जो गाड़ी है वो क्या कर रही है, उस पर पानी डाल रही है, लोग मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस भी है, पुलिस भी यहाँ पर आई है। गाड़ी को फायर ब्रिगेड कहते हैं। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक इमारत जिसमें आग लगी हुई है ना। और क्या क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, पुलिस दिखाई दे रही है, लोग मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड को हिंदी में दमकल की गाड़ी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, दमकल की गाड़ी। तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? पुलिस वैन, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ी या दमकल वाहन, है ना, दमकल ट्रक भी कह सकते हैं आप उसे। फिर लिखा है ये वाहन क्या काम कर रहे हैं? तो आपको पता है दमकल की जो गाड़ी है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है, एम्बुलेंस जो है वो मरीजों को अस्पताल ले जा रही है, और पुलिस जो है वो सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अब ये चित्र है, इसमें आप रंग भर सकते हैं, है ना, इनको एक सही क्रम में लेकर के आ सकते हैं, जिससे कि ये पूरा एक चित्र बन जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।